नमस्कार दोस्तों। तो आज बात दीदी के उस जीत के ऊपर। मोदी जीत गए, ममता हार गए। भाजपा का जो राज्य है वहाँ का मुसलमान नहीं जीता है। हाँ, तो बार बार आप ये बात क्यों बोल रहे हैं? आप कौन पत्रकार है? जिसने दिन रात बस जहर घोला हो हवा में, क्यों उम्मीद करते हो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लाएगा? दोस्तों आज बात इसी के ऊपर कि जो आतंक, जो मारकाट दीदी राज में इलेक्शन से पहले हो रहा था, तो दीदी जी के जीत का जश्न बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी जान से गंवानी पड़ रही है, जान से चुकानी पड़ रही है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से इलेक्शन से पहले मारकाट मची हुई थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है और इलेक्शन के बाद शायद ही खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हो रही हैं। लेकिन अब इलेक्शन में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, जैसा आपने देखा पूरे दिन जो तमाशा चला, और जैसे जैसे टीएमसी की सीटें बढ़ती चली गई, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आके वन साइड डिक्लेयर कर दिया गया इन गिद्ध मीडिया द्वारा कि ये मोदी की हार है। तो हार जीत अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन ये जो तमाशा और जो ये जान के ऊपर बनी हुई है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के जान और परिवार की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से पूरा 2 दिन से जब से रिजल्ट आए इलेक्शन के, जिस तरह से वीडियोज आ रही हैं, उसी के ऊपर बात करेंगे आज। ये जो हो रहा है, ये वाकई क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये चीजें अब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर चीजों को वायरल करें, ये लोग किसान आंदोलन का समर्थन करें, ये लोग शाहीन बाग का समर्थन करें और उसके अगेंस्ट में दंगे कराएं, ये लोग किसान आंदोलन का समर्थन करें और उसके अगेंस्ट में ये लालच के ऊपर चढ़ाई करें, आप मूक दर्शक बने हुए बैठे रहें। ये किसान आंदोलन के सपोर्ट में देखा आपने दिल्ली की गवर्नमेंट ने किस तरीके से सपोर्ट में क्या कोर कसर नहीं छोड़ी, किस तरह से फैसिलिटेट किया गया, किस तरह से वाईफाई, पानी, सब चीज इनको अरेंज कराई गई। तब इनको कोरोना का डर बिल्कुल नहीं था। कोरोना का डर इनको तब दिखाई दिया जब मोदी का जलवा दिखाई दे रहा था, मोदी की रेल जो बंगाल में पकड़ दिखाई दे रही थी कि भाई मोदी तो बंगाल जीत के ही मानेगा। 2 तारीख तक किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी वहां 200 के करीब सीट नहीं ले पाएगी या मेजोरिटी में नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, इन लोगों का जो चल रहा था तमाशा कि हम सिर्फ कोविड के ऊपर बात करेंगे, हम सिर्फ लखनऊ के ऊपर बात करेंगे। ये आप मानेंगे इस चीज को कि ये सारी चीजें इस तरह से नहीं होती कि आप एग्जिट पोल में या पहले से ही एग्जैक्ट फिगर दे दें कि ये होने वाला है। ये सारी परसेप्शन होती है, अनुमान होती है, और हर पार्टी लगाती है और हर पार्टी सोचती है। टांगों का तोड़ने का एक्टिंग करना हो, व्हील चेयर के ऊपर घूमना हो, सारे जो इमोशनल कार्ड खेलने, जिस तरीके से मुंह से भाप निकल रही थी ममता दीदी के, वो साफ इंडिकेट कर रही थी कि हार ममता दीदी को पहले से ही दिखाई दे रही थी। और ये हार से कोई कम नहीं है कि कह के लेने वाली बात थी। और 77 सीट, 3 से 77 सीट आना, अगर आप सैंपलिंग करते हैं और जो भी है एग्जिट पोल, लेकिन एक बात बिल्कुल सटीक साबित हुई कि 2 मई और दीदी के जो नंदीग्राम में जिस तरीके से दीदी के साथ वहां की जनता ने जवाब दिया है, उसकी आत्मा जानती होगी कि ये उसकी वाकई जीत है या गुंडागर्दी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से अब माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से वीडियो आ रही हैं और जिस तरह की माहौल साफ दिखाई दे रहा है, इसमें किसी को भी शक शुबा नहीं है कि जो गुंडागर्दी, जो अफरा तफरी मचाई जा रही है, उस चीज से ये साफ जाहिर है कि ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं 77, ये 200 हो सकता था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी को वार्न किया गया हो और वहां इस तरह का माहौल हो कि भाई एरिया वाइज तो डिक्लेयर हो जाएगा कि आपने वोट किसको डाला है, तो आप लोग कैसे सर्वाइव करोगे, आगे देख लेना। तो ये हम किस तरह से इसको माना जा सकता है कि ये वोट ईमानदारी से और डेमोक्रेसी तरीके से लोगों से डालने के लिए फ्री किया गया है, फ्री एंड फेयर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है कि उसको बाहर से जो प्रॉब्लम है, बाहर से जो आतंकवादी या बाहर से जो भी समस्या है,
उसके साथ साथ अंदर के इन सब गिद्धों से, इन दंगाइयों से यूपी गवर्नमेंट, जी हाँ योगी सरकार की तरह ही कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जान ऐसी जाती रहेगी और आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही इसको फैलाते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जान की कीमत कोविड में अलग, दंगों में अलग, यूपी में अलग, दिल्ली में अलग, ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया सकता। क्योंकि जान होती है, चाहे वो कोविड से जाए चाहे दंगों में जाए, उसकी कहीं से भी भर्त्सना होनी चाहिए और वो किसी भी तरीके से ये गिद्ध मीडिया नहीं करेगा। क्योंकि इनका टारगेट है वन एजेंडा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना, मोदी गवर्नमेंट को। और ये ऐसे ऐसे कलाकार, आप सुनिए इनको। शमशानों कब्रिस्तानों में कंपटीशन कराने वाला क्या खाक तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाएगा? ऐसा ना समझो कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं या तुम्हारे जिंदा रहने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। बस उससे कुछ कहो मत, सुनते रहो, फिर देख लेना मियां, जिंदों की तो क्या ही कहो, वो बहुत जल्द मुर्दों से भी वोट डलवाएगा। ऐसे ऐसे ये कलाकार और ऐसे ऐसे इनका इमोशन, वो जो वन साइड दिखाई देती है चीजें। तो ये जो कथा कथित जो एजेंडाधारी हैं, जिनका मकसद सिर्फ देश में अफरा तफरी मचाना है, मैं मानता हूं कि कोविड की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी का जो प्लान ऑफ एक्शन था, जो प्लानिंग थी, जो काम सोच के गवर्नमेंट आई थी, वो सब डिस्टर्ब हो चुका है और आम जनता सबसे ज्यादा पिस रही है। लेकिन ऐसे ही वक्त में, बुरे वक्त में ही कहा जाता है कि लोगों की पहचान होती है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोविड और उसके साथ साथ इन दंगाइयों से निपटना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अब ये बर्दाश्त से ऊपर जा रही है चीजें। अगर इसी तरह से माहौल चलता रहा कि आप सिर्फ दिखाते रहोगे और जताते रहोगे कि जी देखो यहाँ इन्होंने ये कर दिया, किसान आंदोलन ने, वहाँ शाहीन बाग वालों ने ये कर दिया, ये ममता दीदी ये करा रही है, तो अब ये चीजें एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगी। और इस तरीके से चीजें ये कब तक चलेंगी, ये सोचने वाली बात है। एक्चुअल जो फाइट थी वो यही थी कि नंदीग्राम में दीदी जीतती है कि नहीं जीतती है। तो अगर नंदीग्राम की हार दीदी के लिए जीत है तो बीजेपी की भी 3 सीट से 77 सीट आना उनके लिए जीत है। लेकिन बात अब जीत हार की खत्म हो चुकी है। इस टाइम जो भी ये दंगे फसाद हो रहे हैं वो दीदी बाहर के लोगों के साथ नहीं हो रहे हैं, जैसा आप कहती थी कि बाहर से लाए हुए। बाहर का मतलब यूपी, बिहार, इंडिया से नहीं, वो बाहर हो गए इंडिया से। बंगाल से बाहर का जो बंदा है वो इंडिया का नहीं हुआ, वो बाहर का कहा गया आप लोगों के द्वारा। लेकिन अब जो लोग मर रहे हैं और जो ये अफरा-तफरी मच रही है, ये आपके बंगाल के लोगों के द्वारा और किया जा रही है और बंगाल में ही किया जा रहा है। खेला होवे, यही खेला होवे। আর যদি সংখ্যালঘু এলাকা দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধরে দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। इनकी टारगेट समस्या नहीं है, इनका टारगेट समस्या का समाधान नहीं है, इनका टारगेट लोगों की जान नहीं है। इनको एतराज इस चीज पे है कि योगी जी वीडियो फोटो क्यों नहीं खींचने दे रहे शमशान घाट की। जो नाम के ऊपर जो एतराज करते थे कि नाम क्यों बदला जा रहा है, उनको बड़ी आसानी से आज लखनऊ को लखनऊ बोलने में शर्म भी नहीं आ रही है। ये लोग दोस्तों चलते फिरते लाश हैं, इनको टारगेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, जनता कर सकती है। लेकिन ये लोगों की जो जाने जा रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी लोग हो, इसके लिए जवाबदेही सेंटर और स्टेट की पैरेलल है, दोनों की है मेरी बात। क्योंकि इन जैसे लोग दोस्तों, इन जैसे लोग इस तरह से गलतफहमी में, मैं आपको दिखाता हूं वीडियो, आप ये देखिए, इस तरह की गलतफहमी में जो बंदा हो उसकी टेंशन लेने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। सुनिए आप इसको, देखिए। तुम्हें दहेज में ट्रेन मिल रही थी? हाँ, बात हकीकत है? हकीकत है। फिर क्या हुआ? इसका वाला आया, मैंने चलानी नहीं आई मुझ पे, फिर ये सोच करी मैंने चल मैं मुझ पे चलानी आती, छोटी मोटी गाड़ी देखता तो चलाता। ठीक, सही है ना? ठीक। खड़ी कहाँ करता उसको, ट्रेन को। तो ये बात हकीकत है? हकीकत है, बिल्कुल। बिल्कुल।
तो इंजन भी मिल लिया था या खाली सब कुछ वही मिल बस? गया था। जब ट्रेन के साथ सब कुछ मिलेगा तो सब कुछ ही मिल गया, समझ लो। आया नहीं, तो गांव में जगह न हो, वो घर में जगह होने की वजह से आपने मना कर दिया? मना कर दी बस। क्या बात है यार। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह की ये गलतफहमी में और इस तरह के ये खुशफहमी में है। तो ऐसे खुशफहमी में होना और बकवास करना और इनको काउंटर करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं इस चीज को कि इन लोगों के बेशक एक आदमी के 4 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख सब्सक्राइबर हों, लेकिन इनको 10 सब्सक्राइबर वाले 50 लाख लोग गाली दे रहे हैं और काउंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप एग्री करते हैं मेरी बात से तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि देश में, पूरे देश के अंदर दंगे फसाद अगर होते हैं, आतंकवाद अगर होता है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस चीज से मुकर नहीं सकते कह के कि जी ये लोग उकसा रहे हैं और हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि हम इस सब को एक्शन लें। लेकिन अगर अब किसी चीज की अति होती है तो अति के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। तो आप सहमत है दोस्तों मेरी बात से? तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।